हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं फन विथ एजुकेशन। चलिए आज एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में शायद आप सुने होंगे। अरुणिमा सिंह उनका नाम है और उनके बारे में आज पूरी डिटेल में बताऊंगा कौन है अरुणिमा सिंह और इनकी चर्चा आज हम क्यों करना चाह रहे हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और पूरी जानकारी लेकर के जाना। थैंक यू। आइए बात करते हैं अरुणिमा सिंह के बारे में। इनकी जन्म 1988 में अंबेडकर नगर यूपी में जन्म हुआ था और उसके बाद ये अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं और एक जॉब के लिए इनके पास CISF में हेड कांस्टेबल की जॉब के लिए ये दिल्ली जा रही होती हैं पद्मावत एक्सप्रेस से। और ये डेट होती है 11 अप्रैल 2011 को। वो दिल्ली जा रही होती है लखनऊ से। तो होता क्या है कि उनको जनरल टिकट होता है, कोई स्लीपर टिकट नहीं होती है, जनरल टिकट में वो बैठ करके जा रही होती है। आपको बता दूं अरुणिमा सिंह एक नेशनल चैंपियन प्लेयर भी थी वॉलीबॉल का। तो वो जाती हैं, दिल्ली जा रही होती हैं और इसमें होता क्या है कि उनके साथ एक अजीब सी हादसा होती है। हादसा क्या है कि जब वो अपने ट्रेन में बैठी हुई रहती हैं तो कुछ बदमाश या गुंडे लोग कह सकते हैं, 2-4 लोग आए और उनसे कुछ चीज़ें झपटने की कोशिश करी। सपोज़ उनके पास चेन था जो उनकी माँ के द्वारा दिया हुआ था, उसको झपटने की कोशिश करते हैं बट वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अरुणिमा सिंह एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी तो इतना आसानी से तो हार मान नहीं सकती थी। तो वो लड़ती रही और कोशिश करती रही कि चेन ना दो और बदमाश ने उनके ऊपर काफ़ी अटैक करने की कोशिश करा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि उस ट्रेन के अंदर करीब कई सारे लोग थे, पूरी भरी हुई ट्रेन थी, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं किया और अरुणिमा सिंह लड़ती रही, कोशिश करी कि वो चेन को ना दे क्योंकि वो स्पोर्ट्स प्लेयर थी। तो स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर एक तरह का समझो कि उनके अंदर एक अंदर की भावना होता है कि कोई भी चीज़ ऐसे देते नहीं है। दूसरी नंबर, जब वो नहीं देती है तो गुंडे क्या करते हैं कि उनको उस ट्रेन से फेंक देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसी टाइम पे दूसरे ट्रैक पर जब वो गिरती है तो उधर से भी एक ट्रेन आ रही होती है और उस ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उनकी पैर कट जाता है। वो बताती हैं कि करीब 7 आवर्स तक यानी 7 घंटे तक वो उस ट्रैक पे पड़ी रही और उस नाइट का टाइम था, नाइट में कम से कम 49 ट्रेन अप डाउन हुआ और कोई नहीं हेल्प किया, पड़ी हुई है। जब टाइम सुबह होता है तो वहाँ के लोकल पब्लिक जब देखते हैं कि कोई लड़की पड़ी हुई है, उसको ले जा करके डॉक्टर के हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनको इलाज के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि उस टाइम पे चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, आज भी सेम हाल है कि हॉस्पिटल में इतनी भी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी कि उनके पैर को कट करके उसे अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। क्योंकि अगर उस पैर को न कट किया जाता तो उसे गैंग्रीन होने की चांसेस बढ़ जाती। तो होता क्या है कि हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया देने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती है। तो अरुणिमा सिंह बोलती हैं कि कोई बात नहीं, एनेस्थीसिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनेस्थीसिया होता है कि आपको पैर को सुन्न किया जाता है कि ताकि आगे कट करें तो आपको दर्द नहीं महसूस होगा। अरुणिमा सिंह बोलती है कि आप मेरे पैर को बिना सुन्न किए आप कट करो, मैं दर्द को सहन कर सकती हूँ। ये बात जब डॉक्टर ने सुना तो उनको अपने अंदर एक अजीब सा फीलिंग आई और उस अरुणिमा सिंह को उनकी ऑपरेशन के लिए अपनी ब्लड निकाल करके और उन्होंने डोनेट किया और अरुणिमा सिंह को ऑपरेशन उनकी करी। देन जब ये सारी बात मीडिया में फैल गई कि जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह करी हैं, आप में से कई लोग एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनके साथ ऐसा सीन हुआ है, तो उनको फाइनली दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है और फाइनली उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि अच्छी ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको आर्टिफिशियल लेग लगाया जा सके। थोड़ी उनकी एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसको आप ज़रूर देखें। थैंक यू। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे।
किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्स फुल्ली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। न मैं लक, न भाग, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, परिस्थितियों को मोड़ देते। मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि रुनिमा व्हील चेयर पे आ जा। बैसाखी ले लियो ना, बैसाखी आप सभी जानते होंगे, बैसाखी पे आ जा, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। मैं वॉलीबॉल में थी, जिंदगी ने एकदम टर्न लिया है। हॉस्पिटल के बेड में मुझे सभी ने बोल दिया, एक प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में, जो नॉर्मल लोग होते हैं, एम्स के डॉक्टरों का कहना कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर मैं थी। कैसे लोगों को लगता था कि रुनिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया। सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे ला तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में कि निगेटिविटी बहुत हो जाती है आपके प्रति भी। आप निगेटिविटी से कभी परेशान मत होइए। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो सकती है, नंबर कम आया या किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स में से कुछ, किसी को कुछ जरूरत, अब वहां लड़ कर क्या प्रूफ करोगे? बस यूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को समझाओ और फिर वहां प्रॉमिस करो खुद से, किसी और उसको भी प्रॉमिस करने की जरूरत, खुद को कि मैं करके दिखाऊंगी। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे, बन जाएंगे आप, तय है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
एक अच्छा इंसान बनना। आप एक अच्छा इंसान जरूर बन के जाइएगा। आप ये सब तो बाकी सारी चीजें बन जाते हैं लोग, आपने मेहनत की बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो बुरा आसमान बाकी है।